फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। तो कल हमने कानी की लाइव देखी जिसमें उसने क्लियर बता दिया कि उसके भाई ने पैसा वापस कर दिया है। कानी अक्सर इन चीजों को छुपा के रखती है, लेकिन उसको पता है उसका भाई बैंड बजा देगा, तो कानी ने बता दिया। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई, कानी के झगड़े ऑनलाइन होते हैं, गाली गलौज देती है। एक प्रॉपर्टी डीलर सर को काफी बदनाम कर दी कि मुझे ऐसा बोल रहा था, वैसा बेचारे के घर में महायुद्ध करवा दी। उसके बाद सडनली बोलती है भैया से हमारा सुलह हो गया। तो कानी हम डिमांड करते हैं कि अगली तो रिक्रिएट करेगी सॉन्ग भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हम उम्मीद करते अगली रील तेरी इस पे आएगी। और दूसरी बात, तू जिस तरह अभी अपनी माँ का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है, तो नेक्स्ट टाइम से भी तू माँ का नाम नहीं लेना। और हाँ, एक मजेदार बात और, कानी के अंधभक्त जो गालियां देते हैं, जो कमेंटों में आके बददुआएं देते हैं किसी को भी, तो अंधभक्तों में बता दूं कि कोई भी चैनल वाला अपने तरफ से कुछ नहीं बोलता है। जो तू निधि की दुनिया हिसार वाली .3 को जाके बददुआएं दे रहे, तो वो तो कुछ बोलती ही नहीं है। वो तो इसके सारे पुराने वीडियो ही अपलोड करती हैं। तो अब भक्तों अपनी आंखें खोलो, और दूसरों को बददुआएं देने से अच्छा है कि जाके वो पुरानी चीजों को देखो और उसके बाद बात करो। बाकी जो नए हैं सब्सक्राइबर, जिसको ये काफी उल्लू बना रही है, तो काफी रिएक्शन चैनल वाले हैं। भारती सिंह राजपूत रिएक्शन चैनल है, पॉइंट थ्रू .3 हिसार वाली है निधि शर्मा। बाकी हम लोग है ना इसकी सच्चाई बताने के लिए। और हाँ भाई, ये बीटेक होल्डर है मैडम, और बोल रही हैं कि क्या पता ये पीएम मोदी से और राहुल गांधी से अपनी बराबरी कर रही हैं, कि क्या पता मैं आने वाले टाइम में इंडिया की पीएम बन जाऊं, हिसार की सीएम बन जाओ। भाई हमने तो सुना है कि हरियाणा के सीएम है, लेकिन ये हिसार की सीएम बनेंगी, तो हो सकता है इनकी विश पूरी हो जाए, पूरे हिसार की ये सीएम बन जाए। इनको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पता है कि सीएम हिसार में नहीं बनता है, हरियाणा का बनता है। और कानी ने ये भी बताया कि इसके सारे झगड़े सॉर्ट आउट हो चुके हैं। लेकिन नहीं कानी, हमें जानना है कि अभी कानी का नेक्स्ट टारगेट होगा बिल्ला, क्योंकि बिल्ला ने ही इसको भड़काया था इसके विनोद भैया के लिए, जिसपे इसने इसको कोई भी भड़काता है और ये तड़कती भड़कती लाइवें कर देती हैं। तो अब अगला निशाना होगा बिल्ला। तो नई कंट्रोवर्सी के लिए सब लोग तैयार रहो। अब बिल्ला की बैंड बजेगी, क्योंकि विनोद की तो बज चुकी है। उसके घर में कलेश हो गए, फिर उसकी माँ को आके सब कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ा, या जो भी हो। तो कानी के झगड़े तो लाइव पूरी पब्लिक को सुना के ही जवाब देती है, लेकिन जब सॉर्ट आउट होते हैं तो बैक कैमरा ये कर देती है। तो हमें भरोसा नहीं है। कानी तू नेक्स्ट रील इस पे जरूर लाना कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तब हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे कि तू सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। और रही बात कि भाई को बदनाम करने की, तो भाई ने तो तेरे पैसे वापस कर दिए, वो नहीं देता तो क्या करती। और इतनी झूठ, ना ही वो फ्लैट इसके नाम पे था, ना ही वो गोल्ड इसके नाम पे था, और ना ही इसको किसी ने देने के लिए बोला था। ये सब कुछ और सारा माल अंदर घुसा के रखना चाहती थी कि मेरी अंटी में सब कुछ आ जाए, और माँ को ये फिर भाई के पास छोड़ दे। तो अब जब माँ भाई के पास है, तो प्लीज माँ को दोबारा ब्लैकमेल मत करना। और इसकी पुरानी वीडियो जाके आप लोग देख सकते हो। आज जो ये ससुराल को भर भर के गालियां दे रही है, कुछ साल पहले 6 साल पहले की इसकी वीडियो है, आप देख सकते हो, जहां इसने बोला कि मेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार दिया, ये वो किया। फिर अब ससुराल के नाम पे ही, तो भाई इसके ससुराल वालों को गालियां देने वालों, सोचो कि इसने कितने ससुराल को ही तो टारगेट कर करके गालियां दे दे के इसने 2 फ्लैट बनाए हैं। तो ससुराल वालों ने तो अपनी बेइज्जती करवा करवा के सोशल मीडिया पे इसका इनकम बनाया है। तो फिर ससुराल वाले भी अब बुरे कहाँ रह गए भाई। तुम आज भी, और न जाने कितने टाइम तक तुम ससुराल वालों का ही सी काट काट के पैसा बनाओगी, फ्लैट्स बनाओगी। बच्चे का इसको कोई कभी बच्चे के लिए बोलती है मैं कैसे भूल जाऊं, ये मेरी सास पे गया है, कभी बोलती है हस्बैंड पे गया है, कभी बोलती है मेरा बच्चा बहुत सुंदर है मेरे पे गया है। और हाँ, आजकल कानी को कैटरीना कैफ बनी हुई है, सॉरी कैटरीना तो पड़ोसन है,
करीना बनी हुई है, इनको चलती लाइवों में भी शादी के ऑफर आ रहे हैं। अबे गधी, तू वाकई में गधी है। तेरा मजाक उड़ाते हैं लोग। जरा उनको रियल में बुला ना, बुला उनके घर ऑफर भेज शादी के, तुझे पता चल जाएगा। तो ऐसे फालतू की बातें मत किया कर। तू जो सबको बददुआएं दे रही है कि कर्मा ये और पीएम से अपनी बराबरी कर रही है, राहुल गांधी से कर रही है तू अपनी बराबरी। बहन, उनके कोई कर्मा खराब नहीं है। और रही बात तेरी शादी शादी के लिए जो तू बोल रही है कि बस लोगों की सोच है कि पति है शादी है, तो तू ही शादी शादी का कंटेंट लाती रहती है। कोई तेरे को नहीं, पब्लिक तो थक गई तेरे को समझाते कि एक बच्चा है, बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दे ले, उसके खाने पे ध्यान दे ले। और ये मैडम इतनी कहानियां बनाने में मशगूल होती हैं कि इनको खुद नहीं पता होता है कि इनको ये पब्लिक से पूछती हैं कि आप बताइए मुझे कितने दिन हो गए नहाए हुए, आप बताइए मुझे कितने दिन हो गए अपने हेयर वॉश किए हुए, आप बताइए मेरे कुकर में क्या पक रहा है, शायद दाल, नहीं नहीं शायद चावल। तो गधी, तू जो एक शैतानी दिमाग चलाती रहती है लोगों को बदनाम करने में, अपने घर पे ध्यान दे ले। बाकी तुझे जरूरत नहीं है रिएक्शन चैनल वालों को बोलने के लिए, या तेरे अंधभक्त जो चूहे की तरह इधर उधर जाके कमेंट करते हैं। और ना ही इससे हम लोग, जब हम सब लोगों ने तेरे पे बातें करना छोड़ दिया तो तेरा चैनल डाउन हुआ, फिर तू चिल्लाती है कोई मेरे से कंट्रोवर्सी कर लो, ये कर लो, मैं स्ट्राइक नहीं दूंगी। तो ये तेरा फंडा है, हमको पता है कि तू ऐसी ऐसी उलूल जुलूल हरकतें करती। और हम नेक्स्ट कंट्रोवर्सी का इंतजार कर रहे हैं कि अगला टारगेट कौन होगा। शायद अब बिल्ला बचा है। तरुण भैया को तो तूने पता नहीं ऐसा क्या बोला कि बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है। विनोद के घर में तूने आग लगा दी, फाइनली उसकी माँ को आके सब सॉर्ट आउट करना पड़ा। तूने जो उस बंदे के बेचारे के घर में जो कलह मचवा दिया तूने, उसकी बीवी भी सदमे में होगी जो तूने बोल दिया। इसका तो ये वो ऐसी बातें। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।